दोस्तों आज हमारी गाड़ी अचानक आधे प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जाती है, जिस वजह से पैसेंजर में भगदड़ मच जाती है और एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच जाता है। तो दोस्तों आज का दिन हमारा और दिन से अलग था, क्योंकि आज हमें पता था कि हमारी गाड़ी किस टाइम जाना है, क्योंकि आज हमारी ड्यूटी लगी थी पैसेंजर ट्रेन पर, जो कि हमारी पहली ड्यूटी थी पैसेंजर ट्रेन पर। जबकि मालगाड़ी में हमें पता नहीं रहता है कि कब ड्यूटी लगे, बस 2 घंटे पहले कॉल आ जाती है कि अपना बोरी बिस्तर बांध कर ड्यूटी पर आ जाओ। पर आज हमें अपने जाने का टाइम पता होता है, इसलिए अपना बोरी बिस्तर पहले से ही तैयार रखते हैं और रेडी होकर चेहरे पर एक अलग खुशी और मन में नए सवाल लिए पहुंच जाते हैं लॉबी, जहां सबसे पहले हमारा काम होता है ऑन ड्यूटी करने का। ऑन ड्यूटी करने के बाद हम पहुंच जाते हैं उस प्लेटफॉर्म पर जहां से हमें अपनी पैसेंजर ट्रेन ले जानी होती है। तो दोस्तों आज मिलता है हमें सफ़ेद घोड़ा, जिसकी स्पीड के आगे अच्छे अच्छे इंजन पानी मांग जाते हैं। तो सबसे पहले अपने इंजन की कपलिंग चेक करते हैं, फिर अपने इंजन को बाहर से चेक करते हैं। उसके बाद सफ़ेद घोड़े का हालचाल लेने के लिए मशीन रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी मशीन लगी रहती हैं। फिर हमारी गाड़ी को सिग्नल मिलता है और हम ट्रेन मैनेजर से हरी झंडी मिलाकर अपनी गाड़ी को चलाना स्टार्ट कर देते हैं। रास्ते में पड़ती है एक बहुत बड़ी नदी, जिसका ब्रिज काफ़ी पुराना होता है, जिस वजह से हमें अपनी ट्रेन की स्पीड को लगाम लगाना पड़ती है। फिर हमारी ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही कुछ खुरापाती लोग हमारी गाड़ी की चैन खींच देते हैं, जिस वजह से हमारी ट्रेन आधे प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जाती है, जिस वजह से पैसेंजर फिर ट्रेन की तरफ दौड़ने लगते हैं। कुछ खुरापाती लोगों की वजह से न जाने कितनी सवारियों को परेशान होना पड़ा। जो भी इंजन के सामने से गुजर रहा था उसको लग रहा था शायद लोको पायलट ने जानबूझकर पहले गाड़ी रोक दी। पैसेंजर परेशान थे कहीं ट्रेन चल ना दे और हम रह ना जाएं। फिर मैं जल्दी से जाता हूं और जिस डिब्बे में एसीपी होती है उसे ठीक करके वापस अपने इंजन पर आ जाता हूं। सारी सवारी के बैठने के बाद फिर निकल पड़ते हैं अगले स्टेशन की तरफ, जहां पिछले स्टेशन से भी ज़्यादा भीड़ होती है। समझ में नहीं आता है कि सारी सवारी बैठ पाएगी कि नहीं। फिर कुछ बच्चे अपने मन में बहुत सारे सवाल लिए इंजन को बहुत गहराई से देख रहे थे, जिससे हमें भी अपने बचपन की याद आ जाती है। जिस ट्रेन को कभी हम देखने के लिए कई किलोमीटर पहले घर से जाते थे, आज उस ट्रेन को चलाने का मौका दिया किस्मत ने। फिर अचानक मौसम बहुत हसीन हो जाता है और किसी का यार हंसने लगता है, जिस वजह से बारिश शुरू हो जाती है। फिर अपने सफ़ेद घोड़े को बारिश में नहलाते हुए उसे उसकी साइडिंग की याद दिलाते हुए हम निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तभी हमारी गाड़ी ऑर्डर पर रोक दी जाती है, जिस वजह से कुछ पैसेंजर गाड़ी से उतरकर जिंदगी की रेस में आगे निकलने के लिए अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं और हम सिग्नल के इंतजार में खड़े होते हैं। तभी एक बच्चा बाहुबली बनकर अपनी स्कूटी ट्रेन के आगे से निकालने लगता है। वो भूल जाता है कि हमारा कटप्पा इन्हें किसी भी टाइम ढेर कर सकता है। फिर सिग्नल मिलते ही हम पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पर, जहां दूसरे लोको पायलट को गाड़ी का चार्ज देकर हम निकल जाते हैं लॉबी ऑफ ड्यूटी के लिए, क्योंकि कल हमें दूसरी पैसेंजर गाड़ी ले जाना होगी। इसलिए रेस्ट करने के लिए हम पहुंच जाते हैं रनिंग रूम में। फिर बहुत जोरों की भूख लगने लगती है, पर रनिंग रूम में खाना हमारी पसंद का नहीं बना होता है, जिस वजह से निकल जाते हैं बाहर खाने की तलाश में। लगभग 1 किलोमीटर दूर चलने के बाद दिखाई देता है एक शानदार नान वाला, जिसके यहाँ नान खाकर मजा ही आ जाता है, क्योंकि नान के साथ पनीर, दाल, छोले की टेस्टी सब्जी होती है। और अगर खाना खाओ और मीठा ना खाओ तो खाना अधूरा सा लगता है, इसलिए लगे हाथ खीर को भी लपेट देते हैं। फिर वापस आ जाते हैं रनिंग रूम में और जल्दी से सो जाते हैं, क्योंकि सुबह में दूसरी पैसेंजर गाड़ी लेकर अपने हेडक्वार्टर जाना होता है। तो सुबह 4 बजे नहा धोकर रेडी होकर पहुंच जाते हैं नाश्ता करने के लिए, जहां 2 आलू प्याज की रोटी, दही और